हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइज देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 एमसीक्यू ऑन टाइगर्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे मैंने 20 एमसीक्यू वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले, क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको पहले इनका साइंटिफिक नेम भी बता देता हूँ, सो दैट आपको चीज़ें याद रहें। और पेपर में साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे इधर देखिए, शेर का साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बाघ का क्या होता है, और चीता। ठीक है, अब देखिए तीनों में अगर कॉमन देखा जाए तो यहाँ पे पैंथरा लगा हुआ है, पैंथरा। ठीक है, पैंथरा पैंथरा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर इनमें से तीनों में से किसी का भी साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम पूछा जाए तो उसके आगे तो पैंथरा है। अच्छा, जो पैंथरा है, जैसे कि आप देखिए ये जो सभी में पैंथरा लगा हो, ये एक जीनस को दर्शाता है। जीनस मतलब क्या हो गया, मतलब अगर किसी व्यक्ति जिसने इनका नाम रखा है उसके व्यक्ति का जो पहला नाम है, जैसे हमारा नाम होता है, जैसे मेरा है रवि और फिर कुमार, तो पहला नाम है रवि, दूसरा है कुमार, तो कुमार इसके अंदर क्या हो जाएगा, मेरा सरनेम। तो ऐसे ही जानवर है, फल फ्रूट्स है, कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, तो इन सबके जो साइंटिफिक नेम रखे गए हैं, तो पहला जिस व्यक्ति ने, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की, दूसरा उनका सरनेम। तो सरनेम तो यहाँ नहीं है, तो ये जो लियो है, लियो, ठीक है, और फिर है टाइग्रेस और फिर है पार्डुस। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये डिनोट करती है कि इनकी कौन सी जाति है या किस वंश से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथरा लियो। अब देखिए शेर को क्या बोलते हैं, लायन। ठीक है, क्या बोलते हैं, लायन। तो आपको बस यहाँ से याद रखना है, लायन से लियो क्या हो जाएगा, लियो। लायन से लियो इसके अंदर आपको याद रखना है। अगर बाघ को देखा जाए तो इसे टाइगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइगर। जो आज का हमारा एमसीक्यू है, टाइगर। तो इधर देखिए पैंथरा तो आएगा ही, और टाइगर को टाइग्रेस लिख दिए इन्होंने ना, तो बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। चीता, चीता तो चीता इंग्लिश में भी होता है, तो इसका पैंथरा पार्डुस। तो आपको तीन वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, लियो, टाइग्रेस और पार्डुस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको आंसर देना है, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट भारत में टाइगर डे कब मनाया जाता है। देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे में, बैंकिंग में तो नहीं, जनरली बैंकिंग में नहीं पूछा जाता है। चलिए, भारत में टाइगर डे कब मनाया जाता है, 15 जून, 20 जुलाई, 17 जुलाई या 29 जुलाई। ठीक है, और आपको पता ही है आगे पीछे डेट्स दी जाती है, तो मतलब ऑप्शंस वैसे ही टफ हो जाते हैं। तो देखिए आंसर शुड बी डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप अपने ही मन में करते रहिए कि हमारा आंसर ये है, बी है, सी है, जो भी है, सो दैट आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस होती रहे। बाकी मैं यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन इन डेप्थ अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, 29 जुलाई, तो देखिए इसमें तो कुछ डेप्थ पढ़ाने का है ही नहीं, बस आपको याद रखना है टाइगर डे 29 जुलाई। अब जुलाई पे पड़ता है 7, सातवां महीना है ना, सातवां महीना पड़ता है, तो बस आप थोड़ा सा लर्न रख सकते हैं, 29/7 है ना, टाइगर डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए 2018 के सर्वे के अनुसार वर्तमान में भारत में टाइगर की कुल संख्या कितनी है। अब आप बोलेंगे 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग, और यहाँ बात की जा रही है वर्तमान की। तो हाँ जी, क्योंकि अभी तक जो नेक्स्ट सर्वे हैं 2018 के बाद अभी तक नहीं हुए हैं, अभी मैं उससे भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, अभी ये पूछा है कि बस आप ये याद रखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रेजेंट में मतलब इस कुल टाइगर्स कितने हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो अगर देखा जाए तो आंसर होना चाहिए ए शुड बी द राइट आंसर। 2967 इज द राइट आंसर। 2967 इज द राइट आंसर। अब इधर देखिए, इसको भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में लर्न करवा देता हूँ। अभी हमने टाइगर डे किया है ना, अभी हमने टाइगर डे याद किया 29 जुलाई, और 29 तो आएगा ही, तो इधर देखिए यहाँ से 29 कॉमन और यहाँ से ये 29 कॉमन। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि जुलाई को आप लिख सकते हैं 7, तो इधर देखिए पीछे की 7 डिजिट कॉमन, यहाँ भी पीछे की 7 डिजिट कॉमन। अब 7 से पहले आता है 6, तो बस एक शॉर्ट ट्रिक है, सो दैट आप पेपर में इस चीज़ को मतलब याद कर पाएँ और पेपर में अच्छे से आंसर कर पाएँ। तो आंसर क्या होना चाहिए, 2967, 29, और जुलाई में 7 नंबर पे आता है जुलाई, और 6 आपको ऐड कर देना है बस। और देखिए ये जो फिगर्स पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये
आसपास के ही फिगर्स दिए जाते हैं, तो आपको इसलिए ये तो लर्न करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ये लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है, ये देखिए, टाइगर को राष्ट्रीय पशु मतलब नेशनल एनिमल कब घोषित किया गया? ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन। 1984, 1970, 1992 या 1973? तो चलिए अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर शुड बी डी इज़ द राइट आंसर। 1973 के अंदर क्या किया गया था? आप सभी को पता है टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है, बाघ जिसे बोला जाता है, ठीक है। वो कब रखा गया? 1973 में रखा गया था, ठीक है। ऐसे अगर बोला जाए कि नेशनल पक्षी कौन सा है, तो सभी को पता है क्या है? मोर, ये सभी को पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, चीज़ों को मतलब नोट डाउन करने लग जाइए, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष चलाया गया? देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो काफ़ी बार आपने देखा भी होगा, जिसने जो फ्रेशर हैं शायद उन्होंने ना देखा हो। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया बताइए? 1999 में, 1973, 1985, 1975। अब देखिए, जब अभी हमने बात किया था कि टाइगर को नेशनल एनिमल कौन से सन में बनाया था, तो इसका भी आंसर वही है, 1973 इज़ द राइट आंसर। इधर देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में चलाया गया था, और उसी वक्त इसको हमने, है ना, एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया था इंडिया का, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए, इसके साथ दो तीन चीज़ें और मैं बता देता हूँ। टाइगर प्रोजेक्ट तो 1973 में चलाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चलाया गया, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चलाया गया, तो वो 1992 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, 1992 में क्या चलाया गया? एलिफेंट। अब ये प्रोजेक्ट क्यों चलाया जाता है? ये प्रोजेक्ट इसलिए चलाया जाता है क्योंकि देखिए, आपको पता है ये मतलब विलुप्त प्रजाति है, टाइगर्स की हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, डॉल्फिन वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब ये एनिमल्स क्या है जो विलुप्त है, विलुप्त होने की कगार पर है, एक्सटिंक्ट है ना, मतलब ये ख़त्म होने वाले। तो उनके लिए प्रोजेक्ट नहीं चलाया जाएगा तो सरकार कुछ काम नहीं कर पाएगी, नहीं करेगी तो क्या होगा, ये पूरे इंडिया से ख़त्म होने लग जाएंगे। और ये डाइवर्सिटी का एक पार्ट है, आप सभी को पता ही होगा। तो इधर देखिए, एलिफेंट जो प्रोजेक्ट चलाया गया 1992 टाइगर प्रोजेक्ट। एक डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो अभी चलाया गया है, डॉल्फिन, है ना, इसे बोलेंगे गंगा डॉल्फिन। क्या? गंगा डॉल्फिन। तो देखिए, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन का जो प्रोजेक्ट चलाया गया है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 2020 में, है ना, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन। अब देखिए, इससे एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ। जो गंगा डॉल्फिन है वो हमेशा मीठे पानी, इधर देख लीजिए, मीठे पानी में रहती है। किसमें? मीठे पानी में गंगा में पाई जाती है। याद रखिए, मीठे पानी में, और किसी पानी में वो नहीं हो सकती है। और उसकी आंखें भी नहीं होती है, वो क्या होती है? ब्लाइंड होती है। क्या होती है? वो ब्लाइंड होती है, मतलब दृष्टि हीन होती है, मतलब वो देख नहीं सकती है। अब आप बोलेंगे देख नहीं सकती है तो वो चलती कैसी है, इधर कैसे जाती है, या वो अपना चारा कैसे खाती है, छोटी छोटी मछलियों को कैसे खाती है? तो उनके अंदर ही एक पराश्रव्य, है ना, एक तरंगे होती है, उसके थ्रू वो अपने जो शिकार को पकड़ लेती है। मतलब उनकी जो तरंगे हैं वो आपस में टकराती है उनके साथ, तो उन्हें पता चल जाता है ना। तो याद रखिएगा, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992, और गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो कि मीठे पानी में ही पाई जाती है और ब्लाइंड होती है वो, और उसका जो प्रोजेक्ट चलाया गया है 15 अगस्त ऑफ 2020, ये अभी चलाया गया है। तो आई होप कि इससे आपको 3-4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कौन है? देखिए, ये एक फ़ोटो भी दिखा रखी है यहाँ पे, सो दैट आपको चीज़ें, है ना, मेमोराइज करवाई जा सके। देखिए, ये रहा, है ना। तो ये एक व्यक्ति है जो टाइगर के साथ दिखाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इधर देखिए पहला ऑप्शन है कैलाश सांकला, रवि सांकला, कमल सांकला या सुनील। तो कहने का मतलब सांकला तो है ही। तो सांकला आपको समझ भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अगर जो व्यक्ति जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थानी है, तो सांकला वहीं पे यूज़ किया जाता है ना, नॉर्मल सी बात है। तो बस आपको ये पता चल गया कि राजस्थान का ये कोई व्यक्ति है ना। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने टाइगर के लिए काफ़ी सारे काम किए। दिल्ली के जू में भी मतलब इनकी लीडरशिप रह चुकी है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कैलाश सांकला इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये राजस्थान जोधपुर से थे ना, और इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो ये देखिए इसका पिक्चर भी है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, सो दैट आप माइंड में उस चीज़ को हमेशा याद रख पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आ रहा है, प्रत्येक कितने वर्ष के बाद टाइगर जनगणना की जाती है, सॉरी फॉर दैट, प्रत्येक कितने वर्षों में टाइगर की जनगणना की जाती है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में या 2 वर्ष में, या ई ऑप्शन इज 5 वर्ष में, है ना। मतलब ये जिससे मैंने पीपीटी बनवाई है उसमें 5 साल ऐड नहीं किए हैं, तो मैं 5 ऐड कर देता हूँ। अब देखिए ऑप्शन में 5 तो ज़रूर दिया होगा, और ज़्यादातर लोग 5 साल पे ही ऑप्शन पे टिक करने वाले हैं, जो कि आंसर बिल्कुल गलत होने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ। अब इधर देखिए आंसर जो सही होना चाहिए कि जो टाइगर की जनगणना होती है वो हर कितने साल में होती है। सो आंसर शुड बी 4 ईयर। कितने? हर 4 साल बाद। अब इधर देखिए अभी एक मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, 2018 के सर्वे जो आए थे उसमें टाइगर्स की संख्या प्रेजेंट में कितनी है? 2967, ये अभी मैंने बताया था आपको। अब इसके अंदर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2022। तो आप समझ गए होंगे अभी कि अभी न्यूनतम आंकड़े जो रीसेंट मतलब आंकड़े हैं वो नहीं आए, 2022 में आएंगे, तब पता चलेगा कि टाइगर्स के साथ क्या हुआ है, उनकी नंबर घट गया है, बढ़ गया है, क्या हो रहा है। एक्चुअली में अगर इतने प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं तो इसके पीछे कारण यही है कि जो सरकार है वो काफ़ी गहराई से इनके बारे में सोच रही है, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी संख्या मतलब बढ़ेगी आगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम टाइगर जनगणना कब हुई, है ना? कब हुई थी भारत में प्रथम टाइगर जनगणना? और इससे पहले टाइगर की कोई जनगणना नहीं हुई, मतलब टाइगर घूमते रहते थे, मरते रहते थे, किसी का कोई डेटा नहीं था। 2006 से ये स्टार्ट किया गया। कब से? 2006 से ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, जो प्रथम जनगणना हुई है भारत के अंदर वो 2006 से स्टार्ट हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? देखिए टाइगर रिजर्व क्या होता है ये सभी को पता ही होगा, जहाँ पे टाइगर्स की देखरेख की जाती है, पूरा संरक्षण दिया जाता है ना, हर चीज़ से रिलेटेड उससे। और देखिए आपको ये भी पता होगा टाइगर्स को मारना या किसी भी पशु को मारना एक दंडनीय अपराध होता है। तो चलिए बताइए कितने हैं, 50, 51, 52 या 49? तो ये आंसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो आंसर शुड बी 51, बी इज़ द राइट आंसर। टोटल रिजर्व की जो संख्या है वो कितने हैं? 51 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। टाइगर रिजर्व की देखरेख किसके अंतर्गत में आती है? क्या जल मंत्रालय के अंदर में आएगी? नहीं, ऑब्वियसली हो गई नहीं। शिक्षा मंत्रालय तो हो गई नहीं। औद्योगिक मंत्रालय ये भी नहीं होगा। आंसर शुड बी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है ये टाइगर वगैरह, और जलवायु, है ना, क्योंकि जलवायु का जो असर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ 51वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया 51 टाइगर रिजर्व इंडिया में बनाए जा चुके हैं। तो 51वां रिजर्व कौन सा है? श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई, या दूसरा काजीरंगा सभी ने सुना होगा जो असम में, सिमलीपाल जो उड़ीसा सभी ने सुना होगा, कमलांग। तो देखिए आंसर शुड बी ए इज़ द राइट आंसर, जो एकदम रीसेंट है। कहाँ कितना है? एकदम रीसेंट है ना, अभी 51वां है ना। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे? तमिलनाडु। आपको पता भी चल रहा होगा नाम से, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई, ठीक है। और इसका इमेज हमारे पास है भी, ये देखिए छोटा सा, इंडियाज़ 51st टाइगर रिजर्व टू कम अप इन मेघामलाई, ठीक है। और ये हमने स्टडी IQ से निकाला है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गूगल से।
तो देखिए वैसे तो सभी लोग जो भी इमेजेस निकालते हैं वो गूगल से निकाली जाती है, लेकिन एक रेफरेंस दे दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 50वां, 51वां तो सभी को याद है, 50वां याद होना चाहिए। देखिए हर चीज़ जब मतलब किसी फिगर से क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहला याद होना चाहिए और प्रेजेंट का याद होना चाहिए। लेकिन इसमें मैंने 50 मतलब जो अभी रिसेंट ही था, तो 50वां टाइगर रिजर्व काजीरंगा, सिमलीपाल, कमलांग या गिर, कौन सा होना चाहिए? अच्छा, काजीरंगा देखें तो असम के अंदर है, सभी को पता होगा। सिमलीपाल देखें तो उड़ीसा के अंदर है। कामलांग देखें तो एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और यही इसका राइट आंसर है। कमलांग या कामलांग जो भी बोलिए आप, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जो 50वां क्या है? टाइगर रिजर्व है। वेरी वेरी। गिर जो है गुजरात के अंदर एक रिजर्व है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए ये रहा अरुणाचल प्रदेश, और इसका मैप मतलब मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। वैसे इसके अंदर तो खैर नहीं दिख पा रहा है कि कहाँ पे ये कमलांग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में कितने टाइगर की मौत हुई थी? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब 2014 में टाइगर्स की मौत होने लग गई तब उसने इंडिया को हिला दिया था, है ना। तो देखिए आंसर 2226 या 2251, 22456 या 2658। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार आते हैं। फिगर्स एंड फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो आंसर शुड बी 2226, 2226 इज़ द राइट आंसर। और मतलब जब इतनी मौतें हो गई टाइगर की, आप समझिए, तो मतलब समझ गए ना, फिर एक बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी भारत पर। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें इनके लिए की जाने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2014 का ये आंकड़ा याद रखना है आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? चलिए बताइए आंसर। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। इसे ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। प्लस सोयाबीन, इधर देखिए, सोयाबीन स्टेट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है, प्रोडक्शन वहीं पे होता है, और टाइगर सबसे ज़्यादा वहीं पे ही है। अभी मैं इसका नंबर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मतलब कितने टाइगर्स हैं अभी मध्य प्रदेश में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में इतने नहीं है, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश में नहीं, जितना मध्य प्रदेश के अंदर है, तो इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देख लीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश, ये मैंने मतलब यहाँ मैप दिखाई दिया आपको, तो मैप के थ्रू आपको पता ही चल गया वो आंध्र प्रदेश। अब देखिए आंसर शुड बी नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। पेंच जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, सिमलीपाल अभी जो मैंने बताया था उड़ीसा के अंदर है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, काजीरंगा असम। देखिए असम क्यों फेमस है? काजीरंगा मतलब असम, वहाँ पे एक सींगी गैंडा पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। तो इंडिया के अंदर एकमात्र अभ्यारण्य है काजीरंगा अभ्यारण्य, असम के अंदर है, जहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइगर्स का कोई इतना वो है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 15th क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो चलिए ये भी अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का सबसे छोटा, बोल रहे हैं बिल्कुल छोटा, जो सबसे ज़्यादा छोटा हो, तो वो है पेंच इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए पेंच जो कहाँ पे? मध्य प्रदेश, अभी मैंने आपको बताया, और मध्य प्रदेश को ही हम क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। ठीक है, अब देखिए पेंच जो है, ये मैं इसका आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ऐसा कहा जाता है, आपने मोगली नाटक आता था, आप सभी को पता है ना, मोगली का, जो कि एक छोटे से बच्चे की है जो जंगल में फंस जाता है और वहीं पे बड़ा होता है ना। मोगली का शो देखा होगा, और मोगली की शायद अभी कार्टून में मूवी भी आई हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मोगली है ना, उसकी वो वाली घटना, जो उस बच्चे की घटना हुई, वो पेंच अभ्यारण्य के अंदर ही हुई थी। कहाँ पे? पेंच अभ्यारण्य एमपी के अंदर है, जो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना, यही रिजर्व है जहाँ पे मोगली मतलब पैदा तो हो गया था, मतलब बड़ा हुआ, मतलब वहाँ खो गया था, फिर बड़ा हुआ वहाँ पे, और जो आजकल मतलब दिखाया जाता है, बच्चों का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, सिमलीपाल होगा नहीं, काजीरंगा, नागार्जुन तो मैंने बताया था सबसे बड़ा है तो छोटा तो हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? चलिए बताइए, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? आंसर शुड बी नामदफा इज द राइट आंसर। नामदफा, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई। अच्छा, ये विश्व ना हो करके यहाँ भारत आना चाहिए था, है ना, भारत आना चाहिए था। बाकी शायद मिसप्रिंट हो गया हो तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। वैसे तो विश्व के तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हाँ अभी नॉर्मली बात की जाए तो ये भारत का होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नामदफा, है ना। तो क्योंकि हम भारत के ही पढ़ रहे हैं अभी, बाहर तो ऐसे पता नहीं कितने टाइगर रिजर्व्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल टाइगर की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने बताया भी था कि अभी मैं नहीं बताऊंगा। 526, 514, 500 या 519, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है? टाइगर्स की संख्या है, वो है हमारा 526 इज़ द राइट आंसर। कितना है? 526 इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी ओवर, मतलब ये वीडियो ओवर हो जाएगी, है ना। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि 100% इधर से ही क्वेश्चन आने वाला है, अगर टाइगर से एक भी क्वेश्चन आता है तो, है ना। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और इसी तरह से हम वीडियोस बनाते रहेंगे आप सभी के लिए, छोटी छोटी वीडियोस, सो दैट आप चीज़ों को, टॉपिक्स को कवर अप कर पाए। देखिए आप सभी लूसेंट पढ़ते होंगे ना, लूसेंट की बुक, लेकिन वो इतनी डीप है, मतलब बहुत सारा चीज़ें पढ़ने को है, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो पढ़ नहीं पाते हैं। 1 दिन स्टार्ट किया, 2 दिन किया, 7 दिन किया। आप उसे एनालाइज कर करके अगर पढ़ेंगे चीज़ों को अलग अलग करके, है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या एक एक टॉपिक, अगर आप जीएस के 200 प्लस टॉपिक भी कर लेते हैं ना, 200 प्लस, जैसे टाइगर्स हो गया, ठीक है, जनजाति हो गई, ब्लड, है ना, पीएच वैल्यूज़ हो गई, है ना, गवर्नर जनरल हो गए, अकबर का काल हो गया, मुगल काल हो गया, अगर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को बांट लीजिए और आप 200 प्लस अगर टॉपिक्स कर जाएंगे, सो आई गारंटी यू जीके का पोर्शन आपका काफ़ी हद तक सही हो जाने वाला है। चलिए, टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे पहले किस पार्क को शामिल किया गया? काजीरंगा, कान्हा किसली, मैच या सिमलीपाल? तो आंसर शुड बी कान्हा किसली। एमपी इज द राइट आंसर। क्या है? एमपी में है कान्हा किसली। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादातर तो एमपी के अंदर ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ही है। तो मतलब अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा तो ज़्यादातर तो यही कर सकते हैं कि आप एमपी ही मार्क कर सकते हैं। चलिए, सफ़ेद बाघ देखने को कहाँ मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सफ़ेद बाघ देखने को कहाँ मिलते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कान्हा किसली में तो मिलेंगे नहीं, अभी जब वो करा दे। काजीरंगा में क्या एक सिंगी गैंडा पाया जाता है ना। नंदन कानन इज़ द राइट आंसर, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। यहाँ पे आप इधर देखिए, वाइट, ये वाइट की स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लेना आप लोग। वाइट टाइगर्स देखने को मिलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एशियाई बब्बर जो शेर है देखने को कहाँ मिलते हैं ना? एशियाई बब्बर शेर देखने को कहाँ मिलते हैं? तो ये देखिए, अन्नामलाई, दुधवा, सुंदरवन या गिर, ठीक है। तो देखिए आंसर शुड बी डी इज़ द राइट आंसर। गिर मतलब गुजरात के अंदर। तो गुजरात का जो मतलब अभ्यारण्य है, रिजर्व पार्क है, उसका नाम है गिर। तो गिर में आपको क्या मिलेंगे? बब्बर शेर देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। और देखिए, मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर टाइगर से क्वेश्चन आने वाला है तो वो यहीं से ही आने वाला है, क्योंकि ये मैंने सारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको हमारी नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ आती है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग की गई होगी चीज़ों की, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।